आज हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद। ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी भी देते हैं और इसके साथ साथ इनकी पेशेंट गोइयाँ तो कमाल की होती हैं, जो खासकर मैचों के ऊपर। इस वक्त जो सबकी नज़रें दुबई के स्टेडियम पर लगी हुई हैं, जो कि 14 सितंबर संडे का दिन होगा, पाकिस्तान बमुकाबला भारत। कमज़ोर दिल हज़ार ये मैच बिल्कुल ना देखें, एक एक मिनट पर मैच ने तब्दील होना है, कौन मैच जीतेगा। सलाम दुआ करते हैं, आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपने बड़ी ज़बरदस्त टैरो कार्ड से बताया था जब पहले सीरीज चलती थी, और सबसे पहले ये था हमारे जो कैप्टन थे बाबर आजम, उस पर आप कहते रहे हैं कि उसके ऊपर काफ़ी इन्होंने इंडियन ने जादू किया होता। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि उनके जो साथी थे उनकी भी जो थी मतलब जो भी उनकी पोजीशन होती थी वो मतलब कारकर्दगी उस पर बड़ा असर आता था। शाहीन अफरीदी सही तरह नहीं खुल के बॉलिंग करवा रहे थे। तो अब क्योंकि सलमान अली आ गए हैं और ये नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, 3 नाम का कॉम्बिनेशन है, और दूसरी तरफ सूर्या कुमार यादव, वो भी नाम अपने हिसाब से उनका भी अच्छा है। तो आप बताएं कि क्या सिचुएशन बनेगी इस मैच पे? देखिए जी, जो मैच की प्रिडिक्शंस होती हैं जी ये एनर्जी का हिसाब होता है। एनर्जी आपको पता है चेंज भी होती रहती है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मैच उसे कहते हैं कि जो कुछ भी हो सकता है। जी, क्रिकेट इज गेम ऑफ 12 चांस। खिलाड़ियों में से किसी एक का सितारा भी चमके तो वो पूरा मैच भी ले जा सकता है। इस तरह की सूरत हाल तो रहती है। मैं 14 सितंबर के मैच में पाकिस्तान की एनर्जी भी निकाल लूंगा, इंडिया की भी निकालता हूं। तो 3 कार्ड 14 सितंबर जब मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का, तो पाकिस्तान के 3 कार्ड क्या नजर आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया 14 सितंबर के मैच में पाकिस्तान के 3 कार्ड की एनर्जी निकालूं तो क्या एनर्जी नजर आती है। तो यहाँ पे इंडिया के भी मैं 3 कार्ड निकालता हूं तो उनकी एनर्जी 14 सितंबर पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडिया के 3 कार्ड की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल पेश आती है। फाइट है जब यहाँ पे छिक्के चौके लगाने। बिल्कुल मुझे यहाँ पे और कार्ड्स भी निकालना पड़ेंगे जी और यहाँ पे भी और कार्ड्स निकालना पड़ेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। सेकंड कार्ड में आप लोग अच्छा स्कोर करने की पोजीशन में हो सकते हैं। अचानक कोई एक खिलाड़ी बड़ा स्कोर कर सकता है और फिर बड़ा स्कोर होने का चांस हो सकता है। लेकिन आप लोगों को फाइट फिर भी करना है। आखिरी 5 ओवर आप लोगों के लिए बहुत अहम होंगे, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। यहाँ पे हम इंडिया के लिए भी जाएं तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत सॉलिड है। और यहाँ पे आप इतनी कमज़ोर टीम तो है नहीं जो लेके उतरे हो। और यहाँ पे कुछ ना कुछ पहली 2 विकेटें या पहले 2 खिलाड़ी बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अगर जल्दी खिलाड़ी आउट होते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, इंडिया पे प्रेशर आएगा और नेगेटिविटी आ सकती है। बट थर्ड कार्ड में बैलेंस कर लेंगे आप, शायद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलेंगे और प्रेशर जो है वो पाकिस्तानी टीम पे डाल सकते हैं इंडियंस। अच्छा। और फिफ्थ में ये है कि बर्डन आएगा टीम पे, ये नहीं कि इतना आसानी से मैच हो। तो मैच ज़रा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है कांटेदार मैच होता है, इतना आसान मैच नहीं होता। और ये ऐसा ही होगा जैसे बॉल टू बॉल होता है। हाँ जी, यानी एक बॉल में जो है वो मैच का काया पलट सकता है और एक ही बॉल में अगर आप कोई गलत फैसला करते हैं तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। सबसे पहले इंटरेस्टिंग मैच अपनी जगह। एक बात याद रखिएगा कि जो क्रिकेट है, जो पीछे बहुत टाइट माहौल गुजरा है पाकिस्तान और इंडिया का, जंगी हालात थे, काफ़ी नेगेटिविटी थी, तो दोनों मुल्कों को शायकीन को एक एंटरटेनमेंट का मौका मिल अच्छा गया। मिल जाएगा। और ये डू एंड डाई की भी एनर्जी होती है। बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, इतने प्रेशर में जो है वो इतना परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर भी एक किस्म का, लेकिन ये भी है कि ये दोस्ताना आपस में रखें, उससे ये है कि इनको अच्छा एक तासुर मिलेगा दुनिया को। अच्छा। क्या अगर दोनों मुल्कों का सरबराह या चाहे इंडिया की तरफ से ज़्यादा ज्यादतियाँ होती हैं, पाकिस्तान तो हमेशा मतलब मुदाफ़ा मतलब यही होता है कि मुफाहमत वाली बात करते हैं। लेकिन ये है कि चले अगर ये भी इधर अच्छा, यहाँ पे देखते हैं जी अच्छा मून एनर्जी जो है वो पाकिस्तान को क्या मैसेज दे रही है। तो कार्ड एक निकालते हैं, मून एनर्जी पाकिस्तान को मैसेज क्या दे रही है।
एतमाद कामयाबी की कुंजी है। जी। इनको पूरे एतमाद रहना एतमाद चाहिए, से। अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। नया खून है, नया जज्बा है। अच्छा, और इंडिया की वाला। टीम को मून एनर्जी क्या मैसेज दे जी। रही है ये भी देखते हैं। अच्छा, तब्दीली की जरूरत है, अच्छा, इनको एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ चीज़ों को तब्दील इनको करना चाहिए। यहाँ पे हम सन एनर्जी से भी मैसेज लेते हैं। सन एनर्जी का पाकिस्तानी टीम को मैसेज क्या है, रिमेन पॉजिटिव। अच्छा। और यहाँ एतमाद और पॉजिटिव खेलें। और इंडिया के लिए सन एनर्जी का पाक भारत मैच में जो 14 सितंबर को हो रहा है, क्या मैसेज है, आस्क योर एंजल्स है। अच्छा। इनको तो हेल्प चाहिए, लेनी भी। अच्छा, जैसे आप पीछे फरमाते रहे हैं कि इन पर जादू भी कर देते हैं, तो अब भी स्टेडियम में ऐसे लोग वाकया तो होंगे। वो तो बिल्कुल करते पुतला हैं, पकड़ा होता है, वो स्पिनर मार रहे होते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। खिलाड़ी बॉलिंग करवाने जाता है तो अचानक वो पाकिस्तान के पीछे भी तो आपको पता है दुआएं तो मौजूद है ना। वैसे भी 6 का इंच है, संडे है ना, संडे तो वैसे भी मतलब बरकत वाला है हमारे लिए। तो बिल्कुल टफ मैच है जी, बहुत टफ मैच होगा। अच्छा, टॉस कौन जीतेगा, ये कुछ बता सकते हैं? क्या पाकिस्तान टॉस जीत सकता है? बिल्कुल पाकिस्तान के टॉस जीतने के चांस हैं। और फिर क्या इंडिया जीत सकता है? तो नहीं, पाकिस्तान चांस है कि टॉस पाकिस्तान जीतेगा। और इसके साथ ये है कि कौन मतलब देखिए, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है ना तो पाकिस्तान शायद बैटिंग पहले करता है। पहले बैटिंग पाकिस्तान क्या बैटिंग पहले करेगा, मगर पाकिस्तान को बॉलिंग पहले कर लेनी चाहिए, यहाँ पे गलती ना करें। दाऊद जी यही बताते हैं कि इसके मैच की हद तक देखें, इसमें कोई गैम्बलिंग या जुआ नहीं लगाना का। अगर आपने प्रेडिक्शन किया तो आप उनके पीछे लग के कहें जी, दाऊद जी ने कहा था नहीं बिल्कुल टॉस पे आप जुआ लगा लें। बिल्कुल सही कहा नदीम भाई, जो है ना, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। और मैच तो वैसे ही आपको पता है, बाज तो मैच भी बुक हुए होते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बाद अब फाइनल जो है कौन मैच जीतेगा ये तो बड़ा कांटेदार मैच जी। बिल्कुल, पाकिस्तान का मैच के वाले से एक ही कार्ड, अच्छी परफॉर्मेंस है। इंडिया का मैच के वाले से एक ही कार्ड। मैं समझता हूँ इस यहाँ पे पाकिस्तान की अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। आप ये देखें ना कि पहले भी आप देख सकते हैं कि इससे पहले ओमान के साथ जो मैच हुआ उसमें भी पाकिस्तान की कारकर्दगी, पाकिस्तान की अच्छी एनर्जी, आपने 6 की अदद की बात की ना, यहाँ भी देखो 6 का तो पाकिस्तान की अच्छी एनर्जी। अफगानिस्तान को भी आप बड़े अच्छे रन से हराया इस वक्त, तो ओमान को भी हमारी ये ख्वाहिश है जी, हमारी पाकिस्तानी टीम अच्छे बुरे हालात में भी फाइनल जीते। ये इंडिया से जीतना हमारे लिए तो मौत और जो है जिंदगी का एक सवाल है। तो चांस तो है, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान जीते जी। नहीं, आप अपनी एक देखो दोनों टीम में बैलेंस है। अच्छा, मैंने 5 कार्ड उनके निकाले, 5 इनके। जी जी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की अच्छी एनर्जी इस वक्त आ रही है। परसेंटेज के लिहाज से बता दें कि कौन मतलब परसेंटेज, पाकिस्तान की परसेंटेज क्या है और इंडिया की पाक भारत मैच में इंडिया की परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की 60 है। अच्छा, और इंडिया की 40। और आपको लग रहा है कि पाकिस्तान मुझे उम्मीद है जी पाकिस्तान, हमारी दुआएं तो पाकिस्तान के साथ ही हैं, हर हालत में पाकिस्तान जीते। बाकी ये कि लोगों को बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा। और जो स्टेडियम में है वहाँ पे जो तमाशे हैं उनको भी चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत से बैठे और एंजॉय करें इसको। बिल्कुल। और जो टीमें हैं उनको भी चाहिए कि एक दूसरे के साथ ज़बरदस्त किस्म का ताउन करें, और इससे पाकिस्तान की भी सरबुलंदी होगी, चाहे इंडियन जैसे भी हैं। ठीक है। तो अच्छा, वैसे एक चीज़ है, अगर वो जादू का कोई असर होता है, जैसे हमारे क्या जादू का असर इंडिया वाले कर सकते हैं? अगर वहाँ बैठे वो कर रहे हैं, बिल्कुल जनाब, बैठे वो पंडित बैठे करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम आती है। तो हमें भी तो कोई पढ़ाई करनी चाहिए, आयत करीमा पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक तो मुश्किल में ना टीम पड़े और कोई असर आए तो वो खत्म हो। तो मैच के दौरान भी जो हम भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर खिलाड़ी कोई सुन ले तो वो भी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, बिस्मिल्लाह वगैरह देकर जाए। बिल्कुल ताकि बुलाओं को टाल। इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह संडे को भी अवाम को खुश कर खुशियां दे जी। पाकिस्तान की दुआएं, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ। तो बड़ी हमने तकलीफें काटी हैं, इंडिया ने पीछे पानी भी हमारा पानी बंद भी किया, पानी छोड़ भी दिया, खोल भी दिया। तो यह है कि पाकिस्तान अब जीत कर दिखाए। आमीन आमीन। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।